दिल्ली, हमारा राजधानी, घुट रहा है। हवा में जहर जैसा धुआं भरा है। हम रोज जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। यह सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे देश की शर्म की बात है। इंडिया एक बड़ी ताकत बन रहा है, लेकिन यह धुआं हमारे देश की इमेज खराब करता है। दुनिया के सबसे खराब हवा वाले शहरों में दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हमेशा डरावनी खबरें आती रहती हैं। हमारे बच्चे इसी जहरीली हवा में बड़े हो रहे हैं। इससे उनकी सेहत और उनका भविष्य खराब हो रहा है। दिल्ली का प्रदूषण बहुत ही पेचीदा समस्या है। इसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन अब हम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने शहर और अपनी सेहत को बचाने के लिए हमें अभी कुछ करना होगा। हमें मिलकर हल ढूंढने होंगे। ये सिर्फ सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें एक कम्युनिटी की तरह मिलकर अपने शहर को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जहरीली हवा कहां से आती है? इसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है पराली जलाना, जो आसपास के राज्यों में होता है। किसान फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को जला देते हैं, जिससे बहुत सारा धुआं हवा में फैल जाता है। दूसरा बड़ा कारण है गाड़ियों का धुआं। दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां हैं और उनमें से कई पुरानी और खराब हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा है। फैक्ट्रियां भी प्रदूषण फैलाने में बड़ा रोल निभाती हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है। कंस्ट्रक्शन के काम से भी धूल और दूसरे जहरीले कण हवा में मिलते हैं। दिल्ली की लोकेशन भी प्रदूषण बढ़ाती है। दिल्ली एक कटोरे जैसे मैदान में है, जिसके 3 तरफ पहाड़ हैं। इससे प्रदूषण फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता। दिल्ली की हवा में सांस लेना सिगरेट पीने जैसा है। सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। दिल्ली की प्रदूषित हवा एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। जहरीली हवा हमारे फेफड़ों को खराब करती है और सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ाती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है और हमें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। बच्चे और बुजुर्ग हवा के प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हवा का प्रदूषण दिल की बीमारी, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। हालात बहुत चिंताजनक है और हमें अपने लोगों की सेहत की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। कुछ साल पहले चीन में भी ऐसा ही प्रदूषण का संकट था, लेकिन उन्होंने सख्त कदम उठाए और काफी तरक्की की। चीन का अनुभव दिल्ली के लिए बहुत कुछ सिखा सकता है। चीन ने प्रदूषण कम करने के लिए बहुत पैसा लगाया। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया और सख्त नियम बनाए। उन्होंने साफ टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया। चीन ने हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए एक बड़ा सिस्टम भी बनाया और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए। नतीजे सबके सामने हैं। हाल के सालों में चीन के शहरों की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। क्या दिल्ली चीन से सीखकर अपने शहर को साफ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए कई तरह के उपाय करने होंगे और सबको मिलकर काम करना होगा। हमें समस्या की जड़ से निपटना होगा। इसका मतलब है पराली जलाना बंद करना, साफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और फैक्ट्रियों के लिए सख्त नियम बनाना। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश करना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना होगा और साइकिल और पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमें अपने शहर को पैदल चलने वालों के लिए अच्छा बनाना होगा और प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता कम करनी होगी। हमें ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, हरियाली बढ़ानी होगी और कचरा मैनेजमेंट को सुधारना होगा। दिल्ली के प्रदूषण की गंभीरता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या दिल्ली राजधानी बनी रहनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नेताओं और सरकार के लिए स्वस्थ भविष्य तभी संभव है जब राजधानी किसी ऐसे शहर में ले जाई जाए जहां की हवा साफ हो। राजधानी बदलने का विचार नया नहीं है। इस पर कई दशकों से बहस होती रही है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि एक नई राजधानी
जिसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाए, एक नई शुरुआत दे सकती है और दिल्ली पर दबाव कम कर सकती है। हालांकि राजधानी बदलना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, पैसों की, व्यवस्था की और राजनीति की। इसके लिए अच्छी प्लानिंग, बहुत सारे पैसे और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। पूरी राजधानी को बदलने के बजाय कुछ लोग मल्टी कैपिटल मॉडल अपनाने का सुझाव देते हैं। इस तरीके में सरकार के काम अलग अलग शहरों में बांट दिए जाते हैं, जैसा कि साउथ अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों में होता है। जैसे न्यायपालिका को ऐसे शहर में ले जाया जा सकता है जो अपने कानूनी संस्थानों के लिए जाना जाता है, जबकि कुछ मंत्रालयों को ऐसे शहरों में रखा जा सकता है जहां अच्छी सुविधाएं और उनके क्षेत्र में विशेषज्ञता हो। यह मॉडल दिल्ली के संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव कम कर सकता है, साथ ही संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में विशेष शासन और विशेषज्ञता को भी आसान बना सकता है। जबकि लंबी अवधि के समाधानों पर बहस चल रही है, हमें दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। जब हमारे नागरिक परेशान हो रहे हैं, तो हम बड़ी योजनाओं के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकते। मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दंडित किया जाना चाहिए और उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नागरिकों को प्रदूषण के स्रोतों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान जरूरी है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और साइकिलिंग को बढ़ावा देना शामिल है। पराली जलाने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पड़ोसी राज्यों को स्थायी समाधान खोजने और इस हानिकारक प्रथा पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए एक लंबी अवधि की दृष्टि, निरंतर प्रतिबद्धता और सरकार, नागरिकों और उद्योगों के सामूहिक प्रयास की जरूरत है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना जरूरी है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है। शहरी नियोजन में हरे भरे स्थानों, पैदल चलने वालों के अनुकूल बुनियादी ढांचे और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें ऐसे शहर की जरूरत है जो सिर्फ वाहनों के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए डिजाइन किया गया हो। अंततः एक साफ सुथरा और हरा भरा दिल्ली बनाने के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। हमें स्थिरता को प्राथमिकता देनी होगी, जिम्मेदारी से खपत करनी होगी और अपने पर्यावरण और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को महत्व देना होगा।